मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 3 सितंबर 2021 और 3 सितंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी 10 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमारवा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आंसर है दोस्तों ये ऊंची कूद जो खेल है उससे जुड़े हुए हैं। जो मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार है इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद जो स्पर्धा हुई थी उसमें क्रमशः रजत पदक और कांस्य पदक है वो अपने नाम किए हैं। और मरियप्पन थंगावेलु है इन्होंने रियो पैरालंपिक जो में भी गोल्ड मेडल है वह अपने नाम कर चुके हैं। और इस प्रदर्शन के साथ ही इस इवेंट में जो भारत की पदक संख्या वो 10 हो गई है मेडल के मामले में। और यह पहली बार है जब भारत ने पैरालंपिक खेलों में 2 रैंकों में पदक जीते हैं। भारत था तो उसने सन 1968 में जो संस्करण हुआ था उसमें से लेकर 2016 तक कुल है वह 12 पदक है वो अपने नाम किए जा चुके हैं भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेल स्टेन है वह किस देश से हैं? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका से हैं। ये दक्षिण अफ्रीका। जो दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज है डेल स्टेन, इन्होंने लगभग 16 साल के अपने करियर के बाद क्रिकेट से अभी संन्यास लेने की घोषणा इनके द्वारा की गई है। जिसमें स्टेन है वो पिछले साल जो टेस्ट क्रिकेट हुआ था उसमें 439 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं उनके रूप में पहचाने जाते थे। और अभी इन्होंने संन्यास ले लिया था। जो गेंदबाज है वो उनका नाम आईसीसी टेस्ट टीम है उसमें आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड में रखा गया है। और उनके पास सबसे तेज जो 400 टेस्ट विकेट लेने वाले का रिकॉर्ड नाम है इनके। और 17 दिसंबर 2004 को जो दक्षिण अफ्रीका के लिए पदार्पण करने के बाद स्टेन है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट और 125 है वह एक दिवसीय और 47 है वह T20 इंटरनेशनल मैच है वो खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जो कर बोर्ड है CBDT, इनका नया चेयरमैन है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है दोस्तों जो JB महापात्रा है इनको अब CBDT का नया चेयरमैन है वह नियुक्त किया गया है। जो JB महापात्रा है ये 1985 के बैच के IRS अधिकारी हैं IRS अधिकारी हैं वो रह चुके हैं। और इससे पहले ये केंद्र सरकार की ओर से जो गठित इनकम टैक्स की कमेटी में भी ये रह चुके हैं JB महापात्रा, जिनको अभी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उनका नया चेयरमैन है वो JB महापात्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय समाज के छोटे और लघु उद्योगों के महत्व को मान्यता जो देने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन वह किया जाता है? तो आंसर है 30 अगस्त। जो भारत समाज के छोटे और लघु उद्योग है इनको महत्व को मान्यता देने के लिए 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन किया जाता है। और ये दिवस वह आम लोगों को रोजगार प्रदान करने में और छोटे व्यवसाय उनको महत्व को मान्यता प्रदान करता है जिससे उनको प्रोत्साहित किए जा सके। और भारत जैसे विकासशील देश है उसमें छोटे पैमाने के जो बिजनेस हैं उनमें आर्थिक विकास में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जो केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो आंसर है दोस्तों जो एक्सिस बैंक है, इस पर जो आरबीआई के द्वारा अब ये जुर्माना लगाया गया है 25 लाख रुपए का एक्सिस बैंक के ऊपर। और ये क्यों लगाया गया है? तो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसने निजी क्षेत्र का जो ये बैंक है एक्सिस बैंक, इस पर केवाईसी नियमों का पालन में जो ढिलाई बरतने को लेकर ये कार्रवाई की थी। और इस कार्रवाई के तहत आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी संस्था क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स है एचपीआई वह जारी करती है? तो आंसर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। जो रिजर्व बैंक है इसमें 10 जो प्रमुख शहर हैं उसमें आवास पंजीकरण जो प्राधिकरण है उससे प्राप्त लेन देन का जो लेवल है उसके आंकड़ों के आधार पर एक जो त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक है हाउस प्राइस इंडेक्स एचपीआई यह जारी करता है, जिसमें शहर है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों में है। ये आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक जो अखिल भारतीय हाउस प्राइस इंडेक्स है एचपीआई की, वो उसकी जो वृद्धि है वह चालू वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही है उसमें घटकर अभी 2% रह गई है। जो पिछले साल कितनी थी, अभी 2% तो पिछले साल थी 2.8%, जो अब घटकर 2% रह गई है। जो एचपीआई की वृद्धि है वह 8.8% है। वो अहमदाबाद में के विस्तार से लेकर चेन्नई है वहाँ पर -5.1 है जो चेन्नई में संकुचन यह रही है। अब आरबीआई है दोस्तों, तो आरबीआई के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो आरबीआई है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935। और इम्पोर्टेंट ये भी कि आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर हैं दोस्तों। आरबीआई की स्थापना हुई थी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 उसके अनुसार आरबीआई की स्थापना की गई थी, जिसमें भारत के जो अर्थज्ञ थे बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अपनी एक अहम भूमिका वो निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस देश के जो राष्ट्रपति है उन्होंने विदेशी जो मुद्रा संकट के चलते जो खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये किया गया है। आंसर है श्रीलंका। जो श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है? तो वो है गोटाबाया। इन्होंने गोटाबाया जो राजपक्षे हैं, इन्होंने जो देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है, जिसमें देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण जो खाद्य कीमतों में तेजी आने के कारण जो बढ़ती मुद्रास्फीति उसको रोकने के लिए श्रीलंका राष्ट्रपति ने एक कदम उठाया, जिसमें राष्ट्रपति हैं राजपक्षे। इन्होंने चावल और चीनी से जो आवश्यक इंपोर्टेंट वस्तुएं होती हैं उनकी जमाखोरी को रोकने के लिए और सार्वजनिक सेफ्टी के अध्यादेश के तहत ये आपातकाल की स्थिति है वो घोषित की गई है। अब श्रीलंका है दोस्तों, तो श्रीलंका के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो श्रीलंका है, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है जयवर्धनेपुरा। और पहले थी इसकी राजधानी श्रीलंका की होती कोलंबो। ये पूर्व राजधानी है श्रीलंका की। कोलंबो किस देश की पूर्व राजधानी है? तो ये श्रीलंका देश की पूर्व राजधानी है। और सबसे बड़ा शहर भी था कोलंबो श्रीलंका का। और प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं
गोटाबाया राजपक्षे। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो ये है श्रीलंकाई रुपया, LKR, श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस देश के चेंगडू शहर और यांगून जो म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री जो सड़क रेल लिंक है वो शुरू किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। और ये है क्या? तो हाल में जो चीन है उसने चेंगडू शहर और यांगून जो म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री जो सड़क रेल लिंक है वो शुरू किया है, जिसमें पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला ये ट्रेड कॉरिडोर है, जो नया व्यापार गलियारा है जिसका मार्ग सिंगापुर, म्यांमार और चीन की लॉजिस्टिक लाइनों को ये जोड़ता है। तो वर्तमान में जो हिंद महासागर है उसको दक्षिण पश्चिम चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सुपरटेक ट्विन टावर है वह मामला किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश राज्य से। तो ये सुपरटेक ट्विन टावर है वो मामला है क्या? तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नोएडा में जो सुपरटेक के जो एमरोल्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वाले जो ट्विन टावरों को गिराने का भी आदेश दिया है, जिसमें जिलाधिकारियों के साथ ये समझौते में भवन और मानदंडों के उल्लंघन के लिए 3 महीने के भीतर इन टावर है उनको तोड़ा जाए। और उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं CM वो है योगी आदित्यनाथ। इन्होंने जो अवैध ट्विन टावर मामले में नोएडा में दोषी जो अधिकारियों के खिलाफ जांच और की कार्रवाई है वो सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे ये मामला है वह काफी अभी चर्चाओं में भी चल रहा है इसके तहत। अब उत्तर प्रदेश है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है लखनऊ। और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? तो वह 75 जिले। और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस देश ने जो टेक कंपनियों के लिए वैकल्पिक एक भुगतान प्रणाली की पेशकश करने के लिए बाध्य जो करने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया है? तो आंसर है दोस्तों दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरियाई सांसदों ने अभी गूगल और एप्पल जैसी को कंपनियां हैं इनको अपने ऐप स्टोर पर एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की पेशकश करने के लिए मजबूर करने के लिए दुनिया का एक पहला कानून पारित किया है जो दक्षिण कोरिया ने। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।